दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी का विजयी संकल्प समारोह शिरडी में संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग तथा प्रमुख कार्यकर्ता उस शिविर में उपस्थित थे और उस शिविर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक अमित शाह भी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री। और अमित शाह ने वहां पर एक भाषण भी दिया। बड़ा उत्साहपूर्ण भाषण था और उसमें अमित शाह ने कह दिया कि जिन लोगों ने दगा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, गद्दारी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन लोगों को लोगों ने ही, मतदाताओं ने ही सबक सिखा दिया है। और उद्धव ठाकरे का नाम उन्होंने खास तौर पर लिया, शरद पवार का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार को मतदाताओं ने नकार दिया, उद्धव ठाकरे के गद्दारी को सबक सिखा दिया। यह सारी बातें अमित शाह ने बता दी। अपने कार्यकर्ताओं में जोश एवं उमंग भरने के लिए अमित शाह बोल रहे थे। जैसे ही अमित शाह का भाषण खत्म हुआ तो शिवसेना यूबीटी के नेता, विश्व प्रवक्ता संजय राउत सामने आ गए और संजय राउत ने कहा कि अमित शाह के जैसे बाहर से आए नेता महाराष्ट्र के लोगों का अवमान करते हैं, अपनी गंदे शब्दों में अवमान करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और वहां तालियां बजाई गई, यह महाराष्ट्र का अपमान है। अपमान किस बात का लगा? उद्धव ठाकरे के लिए अमित शाह ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। क्या उद्धव ठाकरे को गद्दार कहना उद्धव ठाकरे का अपमान हो सकता है, लेकिन क्या वह अपमान महाराष्ट्र का हो सकता है? संजय राउत हर एक चीज को उद्धव ठाकरे से जुड़ी या शिवसेना यूबीटी से जुड़ी हर एक चीज को महाराष्ट्र से जोड़कर बोल देते हैं। उनको आदत ही पड़ गई है। मतलब उद्धव ठाकरे को सम्मान मिला, महाराष्ट्र का सम्मान हुआ। उद्धव ठाकरे चुनाव हार गए, महाराष्ट्र हार गए। संजय राउत जेल के अंदर चले गए, महाराष्ट्र को जेल में डाल दिया। इनका महाराष्ट्र बस उद्धव, आदित्य, संजय राउत और शिवसेना के गिने चुने बचे कुचे नेताओं में तक ही सीमित है। इनके साथ जो कुछ होता है वह महाराष्ट्र के साथ होता है। मतलब अगर उद्धव ठाकरे को हिचकी आई तो महाराष्ट्र को हिचकी आई, उद्धव ठाकरे को प्यास लगी तो महाराष्ट्र को प्यास लगी, उद्धव ठाकरे को सूसू आई तो महाराष्ट्र को सूसू आई, उद्धव ठाकरे की हालत खराब, महाराष्ट्र की हालत खराब। इनका महाराष्ट्र कहां तक सीमित है पता ही नहीं चलता। बांद्रा इलाके के कलानगर में जो रहते हैं मातोश्री निवास में उद्धव ठाकरे, क्या मातोश्री निवास ही पूरा महाराष्ट्र है? जहां जाने वाला महाराष्ट्रियन और जहां नहीं जाता वो महाराष्ट्रियन नहीं है। यही बातें जरा समझ लेनी चाहिए दोस्तों। हर बार संजय राउत महाराष्ट्र मराठी अस्मिता का मुद्दा निकालकर, महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता को सामने लाकर संजय राउत महाराष्ट्र को भड़काना चाहते हैं। अब यह बात अलग है कि उनके कहने से महाराष्ट्र अब न भड़कने वाला है न महाराष्ट्र अब चलने वाला है। बस संजय राउत को लगता है कि महाराष्ट्र का अपमान हुआ। लेकिन उद्धव ठाकरे या संजय राउत खुद जिन जिन लोगों का अपमान करते हैं, क्या वह अपमान महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता है? याद है आपको, मैं सारे वाक्य तो नहीं सुनाऊंगा। क्या किरीट सोमैया महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है? अरे हाँ, वो किरीट सोमैया गुजराती हो जाते हैं, महाराष्ट्र के नहीं होते। चलो छोड़ दीजिए। कोंकण की निवासी स्वप्ना पाटकर महाराष्ट्र की नहीं है? क्या उनका अपमान जब किया जाता है तो क्या होता है? क्या नागपुर महाराष्ट्र में नहीं आता है और नागपुर के देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र में नहीं आते हैं? क्या क्या कहा गया देवेंद्र फडणवीस को? देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहा गया, फड़तूस कहा गया, टरबुजा कहा गया, उनकी बीवी तक अटैक किया गया। क्या वो महाराष्ट्र में नहीं आते हैं? मतलब ठाकरे और राउत जिनका अपमान करते हैं वह महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता है। लेकिन ठाकरे को किसी ने असल बात बता दी, सच बात बोल दी, तो वो महाराष्ट्र का अपमान होता है। ठाकरे मतलब महाराष्ट्र होता है। ये अपमान करे तो अपमान नहीं होता, वो अपमान करे तो महाराष्ट्र का अपमान हो जाता है। और एक बात मुझे बताइए साफ साफ, क्या ठाकरे सच में गद्दार नहीं है? सच में अपने आप को पार्टी का प्रमुख बनना है, इसलिए अपने सगे चचेरे भाई को दूर कर दिया।
क्या वह परिवार के साथ गद्दारी नहीं थी? मातोश्री आवास अपने अपने साथ रहे, मातोश्री आवास में अन्य कोई न रहे, इसलिए जो चीज उद्धव ठाकरे ने जयदेव ठाकरे और उनके परिवार के साथ की, क्या वह महाराष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं थी? चलो छोड़ दीजिए, हर बार सामना में यही लिख कर आता है, झुकल्या वाकल्या गर्विष्ठ माना, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने घर बुलाकर उनका अपमान करना, महाराष्ट्र में बुलाकर अपमान करना, क्या यह अपमान नहीं होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को उस वक्त 2019 में जो मैंडेट मिला था, उस मैंडेट को ठुकरा कर एनसीपी के साथ चला जाना, यह महाराष्ट्र का अपमान नहीं था, गद्दारी नहीं थी? गद्दारी क्या होती है दोस्तों? अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा, अपने दोस्त इनको इनके साथ न रहकर अपने निजी स्वार्थ के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए, इन सब को ठुकरा कर, प्यार को ठुकरा कर, सिद्धांतों को ठुकरा कर, विचारधारा को ठुकरा कर जिस तरह से उद्धव ठाकरे गले मिलने चले गए, क्या यह महाराष्ट्र के साथ धोखा नहीं था? यह गद्दारी नहीं थी? उद्धव ठाकरे करे वो अच्छा और अन्य कोई करे तो वो बुरा। मतलब उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा कर कर एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया, वह अच्छी बात थी, लेकिन जब उसी भाजपा ने उसका बदला ले लिया तो वह बुरी बात होती है। यही होता है दोस्तों फर्क महाराष्ट्र को समझने में। संजय राउत महाराष्ट्र की व्याख्या ही ऐसे करते हैं कि उनका महाराष्ट्र मातोश्री के पहले मंजिल से लेके आखिरी मंजिल तक ही सीमित है। वहां जाने वाला हर कोई महाराष्ट्रियन है और उस महाराष्ट्र को यह अपमान कहने लगते हैं। मराठी 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 का मुद्दा हर बार संजय राउत आगे लेकर आते हैं। क्या संजय राउत की पार्टी ने किसी गैर मराठी व्यक्ति को बड़ा नहीं किया है? हाल ही में दिवंगत प्रीतिश नंदी जो राज्यसभा के सदस्य बने थे, राज्यसभा के सदस्य पद पर नियुक्त की गई प्रियंका चतुर्वेदी, क्या वो महाराष्ट्रियन थी? जब इनकी बात आती है तो यह सारी बातें ऐसे ही फैला देते हैं और महाराष्ट्र को सामने लेकर महाराष्ट्र के अपमान की बात करते हैं, क्योंकि इनके अपमान की तो कोई कीमत है ही नहीं, ऐसे लगता है। बीच में महाराष्ट्र लाया गया तो ही उसकी सही कीमत होती है। जैसे आजकल के नए नेता जो अपने बाप के नाम पर ही चलने की कोशिश करते हैं, जैसे उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जैसे आदित्य उद्धव ठाकरे, जैसे अमित विलासराव देशमुख, वैसे उद्धव ठाकरे के साथ अगर महाराष्ट्र जोड़ा नहीं गया तो उसकी कीमत ही कम हो जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र को जोड़कर ही उसकी कीमत की जाती है। नमस्ते।